साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी साथी हैं, चाहे आप आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो आपके लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। मेनली दो खबर आपके मध्य में साझा करेंगे। पहली खबर है आरपीएफ एग्जाम एडमिट कार्ड को लेकर के, वहीं पर दूसरी और सबसे मुख्य खबर है शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर के, क्योंकि अब चुनाव भी बीत चुके हैं और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो अब शिक्षा मित्रों को लेकर के क्या कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक सरकार कौन सी बनेगी यही नहीं फाइनल हुआ है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये चर्चा काफ़ी मुख्य है, सभी शिक्षा मित्र साथी रुके रहें। पहली चर्चा आरपीएफ एग्जाम को लेकर के होगी। हाल ही के अंदर कई साथियों के द्वारा कमेंट किया गया कि क्या एडमिट कार्ड जारी हो गया है, क्योंकि काफ़ी उनके द्वारा फेक न्यूज़पेपर कटिंग्स भेजी गई जहां पर ये लिखा था एडमिट कार्ड जारी हो गया है। कई आर्टिकल मिल जाते हैं आपको, गूगल पर ही कई ऐसे आर्टिकल मिल जाते हैं जहां पर एडमिट कार्ड जारी हो गया ऐसा बताया जाता है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर ये चीज़ें आपको देखनी है, सबसे पहले आप सरकारी रिजल्ट पर आ जाएं, क्योंकि इससे आसान तरीका आपकी वेबसाइट हो सकती है। काफ़ी छात्र वेबसाइट पर नहीं खोज पाते, तो सरकारी रिजल्ट पर आप टच करेंगे तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ की एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि एडुकाजोन के द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक की बात करें तो यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट पेपर्स के साथ साथ 2500 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। साथ ही साथ ये बुक फुली इंग्लिश मीडियम में आती है, जहां पर टोटल आपका सिलेबस कवर किया हुआ है। इस बुक से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। एडुकाजोन की रेलवे आरपीएफ की स्टडी गाइड बुक भी आती है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। इसे आप नजदीकी रिटेलर से संपर्क करके भी परचेस कर सकते हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए 3 सेक्शन यहाँ पर है। आपको हमेशा के लिए ये काफ़ी फायदेमंद भी होगा। रिजल्ट का सेक्शन, एडमिट कार्ड का, लेटेस्ट जॉब का। यहाँ पर एडमिट कार्ड में आप नीचे से यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा सा लगभग 20 सेक्शन आप चेक कर लीजिएगा। उसमें अगर एडमिट कार्ड अगर जारी होता है तो यहाँ पर जरूर शो हो जाएगा। सबसे पहले वेबसाइट पर आने के तुरंत बाद यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ कहीं भी एडमिट कार्ड का जिक्र नहीं है, यानी कि अभी तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज नहीं हुआ है। और होगा भी कैसे, परीक्षा आपकी जब सितंबर अक्टूबर में हो सकती है, उसकी डेट ही नहीं घोषित है, तो एडमिट कार्ड कहाँ से जारी होगा। फिलहाल अब बात करते हैं शिक्षा मित्रों को लेकर के। जो भी साथी हैं आप सभी काफ़ी ज़्यादा हतोत्साहित भी होंगे, और कहा जाए कि सरकार बनी या नहीं बनी, अभी इस पर पूरी चर्चा नहीं है, क्योंकि किसी का भी पूर्ण बहुमत नहीं है। आपको भी पता है सरकार बनती है तो वो भी बीजेपी की, अगर बीजेपी की नहीं बनेगी, अगर मान लीजिए सरकार बीजेपी की तरफ जाती है तो वो एनडीए की सरकार बनेगी, यानी उसमें कई गुट होंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक ही सरकार जो चाहेगी अब वही होगा। दूसरी हम बात करें तो दूसरी अगर सरकार होगी तो इंडिया की सरकार होगी, जहां पर कहा यह गया है, चाहे राहुल गांधी जी की बात करें, चाहे अखिलेश यादव जी की बात करें या अन्य गुटों की बात करें, सभी के द्वारा लगातार मुद्दे विधानसभा में उठाए गए हैं शिक्षा मित्रों को लेकर के, और आश्वासन भी दिया गया है कि सरकार आई तो जरूर अस्थायीकरण होगा। और उसके साथ ही साथ अब बीजेपी में भी, यानी एनडीए, जिसमें कई ग्रुप्स, कई पार्टी शामिल हैं, उनमें भी अलग अलग विचारधाराएं होंगी। तो अब ये मानकर चलें कि कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है शिक्षा मित्रों को लेकर के, और अब वो स्थिति आपकी नहीं रहेगी जो स्थिति इसके पहले थी। क्योंकि कोई भी अब सरकार बने, दोनों में से कोई, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं कि दोनों में से कोई भी सरकार बनती है, निश्चित है कि शिक्षा मित्रों का भविष्य अब सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा। क्योंकि यूपी में स्थितियां आपने देखी होंगी, बीजेपी की स्थिति आपने देखी होगी कि क्या रही है, और सपा की स्थिति आप देख रहे हैं काफ़ी बेहतर है। तो सरकार कहीं ना कहीं ये बातें सोचेंगी, हालांकि ये इंटरनल मैटर है, लेकिन मेरे विचार जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के विषय में सोचेगी, और गंभीरता से सोचेगी, क्योंकि ये सरकार की मजबूरी है। और इसके साथ ही साथ केंद्र को भी सोचना पड़ेगा। फिलहाल जो भी सरकार बनती है उसमें आपका भी फायदा है, और हम आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। फिलहाल के लिए जो भी अपडेट होगी प्रॉपरली आपको आगे देंगे। जय हिंद, नमस्कार।